हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे रेडॉक्स रिएक्शंस के बारे में। क्लास 10th चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस। हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ रहे थे। हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ लिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ लिया, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, और आज हम बात करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। एंड आज के वीडियो में बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं जो आप ध्यान से सुनेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। एंड फाइनली केमिस्ट्री में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे वो। चलिए देखते हैं आगे हम। तो आज हम बात करेंगे रेडॉक्स रिएक्शंस के बारे में, उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के बारे में बात करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस देखेंगे। ओके, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स। हमने रिडॉक्स वर्ड यूज़ किया। रिडॉक्स वर्ड दो वर्ड से बना है, रेड प्लस ऑक्स। रेड का मतलब रिडक्शन, ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन। ओके, सो वही है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सो इसकी डेफिनेशन को समझने के लिए, मीनिंग समझने के लिए हम एक छोटी सी एक्टिविटी देखेंगे। हीट ए चाइना डिश कंटेनिंग कॉपर पाउडर। ये आपने चाइना डिश लिया, इसमें कॉपर पाउडर डाला, इसको हीट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ बंसन बर्नर। ये आपको ट्राईपॉड स्टैंड दिख रहा होगा, वायर गॉज दिख रहा होगा। लैब में जब हम लोग हीटिंग करते हैं तो यही सब यूज़ करते हैं, ट्राईपॉड स्टैंड, वायर गॉज और चाइना डिश लेते हैं। चाइना डिश में कॉपर पाउडर लिया है, उसको हीट करना है। आप जब इसको हीट करेंगे, आप थोड़ी देर बाद ऑब्जर्व करेंगे कि कॉपर पाउडर का जो सरफेस है उसके ऊपर ब्लैक कलर आ जाता है। ठीक है, कॉपर पाउडर के ऊपर ब्लैक कलर आ जाता है। ठीक है, और वो ब्लैक कलर किसका है? कॉपर ऑक्साइड का। ठीक है, यानी कॉपर पाउडर के सरफेस पे ब्लैक कलर की कोटिंग आती है और वो ब्लैक कलर का सब्सटेंस है क्या? कॉपर पाउडर। तो बेसिकली यहाँ होता क्या है, जब आप कॉपर को हीट करते हैं तो कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड में कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और ऑक्सीजन, आप सबको पता है, अभी तक हमने कितनी सारी वीडियोज़ में पढ़ ली है कि ऑक्सीजन पे -2, मतलब ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फॉर्मूला निकालने के लिए तो दोनों साइड 2 आएगा और 2 कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा? फॉर्मूला CuO। ठीक है, हमने अपनी पिछली वीडियोस में भी फॉर्मूला डिस्कस किया, फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, तो मैंने आपको फॉर्मूला बनाने का तरीका बता दिया। देखो होता क्या है, आप जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम थियरी पे ध्यान देते हैं, रिएक्शंस को छोड़ देते हैं। केमिस्ट्री रिएक्शन के बिना कंप्लीट नहीं हो सकती, पहली बात। दूसरी बात, रिएक्शन में फॉर्मूला अगर गलत हो गया तो रिएक्शन कभी सही नहीं हो सकती। ठीक है, तो वैलेंसी अगर आपको आती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला आ जाएगा, उसके बाद रिएक्शन लिखने के बाद उसको बैलेंस करना होता है। तो ये 2 और ये वाला 2 बैलेंस करने के लिए लगाया है। ठीक है, अगर आपको बैलेंसिंग नहीं आती है तो आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं, बैलेंसिंग पर मैंने वीडियोस बनाई हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए, ये आपको थोड़ा एक्टिविटी समझ आ गया होगा, एक्टिविटी में हमने किया क्या है बेसिकली। ठीक है, ओके, अब एक्टिविटी को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे। ये जो आपका कॉपर ऑक्साइड बना है, अगर हम क्या करें, इस कॉपर ऑक्साइड को भी हीट करें और उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस पास करें, हाइड्रोजन गैस उसके साथ कॉन्टैक्ट लाएँ, तो क्या हो जाएगा? तो क्या होगा? कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा और कॉपर प्लस वाटर बनाएगा। हो क्या रहा है? ऑक्सीजन यहाँ से निकल रहा है और हाइड्रोजन के साथ अटैच हो रहा है। पिछली रिएक्शन में ऑक्सीजन कॉपर के साथ अटैच हो रहा था, इस बारी में ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है कॉपर ऑक्साइड में से, तो कॉपर प्लस वाटर आ रहा है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन होकर वाटर दे रहा है। ठीक है, यानी ऊपर वाले का ऑलमोस्ट रिवर्स हो गया। कैसे रिवर्स हो गया? ऊपर वाले में कॉपर फिनिश हो रहा था, कॉपर ऑक्साइड बन रहा था, इस बारे में कॉपर ऑक्साइड फिनिश हो रहा है, कॉपर बन रहा है। ठीक है, अब देखेंगे हम डेफिनेशन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन में अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करें तो उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। जैसे इस रिएक्शन में कॉपर ने ऑक्सीजन को गेन किया है, ये देख लो, तो कॉपर ऑक्साइड बना है, तो इसको आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलोगे। अगर किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन निकल जाता है, जैसे इस रिएक्शन में कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल कर कॉपर बन गया है, तो इसको हम बोलते हैं रिडक्शन। यानी ऑक्सीडेशन क्या हो गया? गेन ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन क्या हो गया? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये इसकी बिल्कुल बेसिक सी डेफिनेशन है। ठीक है, सो आप बोल सकते हैं इस रिएक्शन में कि कॉपर जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और इस रिएक्शन में कॉपर ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस्ड हो रहा है। ठीक है, ओके। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। जैसे आप इस रिएक्शन को देखिए, कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन लूज़ किया तो क्या बन गया? कॉपर। तो इसका ऑक्सीजन लूज़ हो रहा है यानी रिडक्शन है। हाइड्रोजन ने इस सेम रिएक्शन में ऑक्सीजन गेन किया और क्या बना दिया? वाटर। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन गेन कर रहा है तो उसकी ऑक्सीडेशन होगी। मतलब एक ही रिएक्शन में दोनों चीज़ें हो रही हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। याद रखना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दे गो साइमल्टेनियसली, दोनों रिएक्शन एक साथ होती हैं। एक ही रिएक्शन में दोनों एक साथ होती है, तभी तो हम इसको इकट्ठा पढ़ते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन।
तो ऑक्सीडेशन मतलब किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन हो रही है तो एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है तो अंडरस्टूड है कि दूसरा सब्सटेंस क्या हो रहा होगा, रिड्यूस हो रहा होगा। यहाँ से हमने प्रूफ भी कर लिया, कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन लूज़ किया यानी उसकी रिडक्शन है, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन गेन किया तो उसकी ऑक्सीडेशन है। तो ये भी इसके बारे में इंपॉर्टेंट था। ये कुछ और रिएक्शंस हैं जहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है। पहला तो बहुत सिंपल है, जिंक ऑक्साइड ऑक्सीजन लूज़ कर रहा है, जिंक में चेंज हो रहा है, ठीक है, तो यानी इसकी रिडक्शन होगी। कार्बन जो ऑक्सीजन गेन कर रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड में चेंज हो रहा है तो इसकी ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है। देखो जब आप सारी टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ लेंगे ना तो फिर आप रिएक्शन देख के बड़ा ईजिली समझ जाएंगे कि ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है और उसको याद रखना और के लिए और ईजी हो जाएगा, ठीक है। बस आपको अच्छे से प्रैक्टिस चाहिए। अच्छा चलो थोड़ा सा और मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। ऑक्सीडेशन की एक डेफिनेशन होगी, गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीडेशन गेन ऑफ ऑक्सीजन है और रिडक्शन लॉस ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है। अब हाइड्रोजन की टर्म्स में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम हाइड्रोजन की टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं। अभी हमने बोला ऑक्सीडेशन का मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो अगर हाइड्रोजन के टर्म में देखोगे तो उल्टा हो जाएगा, वहाँ ऑक्सीडेशन में गेन हो रहा था ऑक्सीजन का, ठीक है, और हाइड्रोजन का क्या होगा, लूज़। यानी किसी रिएक्शन में अगर हाइड्रोजन लूज़ हो रहा है तो उसको भी ऑक्सीडेशन बोलोगे, मतलब उल्टा है। ऑक्सीजन अगर गेन होगा तो भी ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन अगर लूज़ होगा तब भी ऑक्सीडेशन। सिमिलरली रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन लूज़ होता है, ठीक है, तो हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, गेन। यानी किसी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन लूज़ हो रहा है तो रिडक्शन, या हाइड्रोजन गेन हो रहा है तब भी रिडक्शन। तो आप इस रिएक्शन को देख सकते हैं। मैंगनीज ऑक्साइड क्या कर रहा है, मैंगनीज ऑक्साइड मैंगनीज क्लोराइड में चेंज हो रहा है, मतलब इससे ऑक्सीजन बाहर निकल गया, तो क्या होगी, इसकी रिडक्शन होगी, ठीक है। और अगर हम हाइड्रोजन क्लोराइड की बात करें, हाइड्रोजन क्लोराइड क्लोरीन में चेंज हो रहा है, यानी यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, तो अगर हाइड्रोजन बाहर निकले तो ऑक्सीडेशन। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, ये रिएक्शन पेपर में आया भी है। मैंगनीज ऑक्साइड, ये ऐसे ही पूछा था कि बताओ कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा रिड्यूस हो रहा है। मैंगनीज ऑक्साइड मैंगनीज क्लोराइड में चेंज हो रहा है, मतलब उधर से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, तो उसकी क्या होगी, रिडक्शन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन होता है। हाइड्रोजन क्लोराइड क्लोरीन में चेंज हो रहा है, मतलब वहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो ये भी क्लियर हो गया आपको, ठीक है। तो हमने दो डेफिनेशन देख ली। एक आपने देखा ऑक्सीडेशन क्या है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, रिडक्शन क्या है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। सिमिलरली हाइड्रोजन के कंसेप्ट में देखा, ठीक है, उल्टा हो जाएगा, लॉस ऑफ हाइड्रोजन होगा ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ हाइड्रोजन होगा रिडक्शन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो ये भी हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ठीक है, ओके। तो इसको समझने के लिए हम ये एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये वाला एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन लूज़ किया, कॉपर में चेंज हुआ है, ठीक है। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन। हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन गेन किया, वाटर में चेंज हुआ है, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ये तो हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हुआ, लेकिन इसको रिड्यूस करवाया किसने, किसकी वजह से कॉपर ऑक्साइड कॉपर में चेंज हुआ। देखो एक रिएक्शन होने के लिए, ठीक है, मतलब अगर कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है तो उसके लिए हाइड्रोजन नेसेसरी है, अगर हाइड्रोजन नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं हो सकती। मतलब समझ रहे हो, इस रिएक्शन में ये दोनों चीज़ें ज़रूरी है। अगर कॉपर ऑक्साइड है, खाली कॉपर ऑक्साइड है तो रिएक्शन नहीं हो सकती, उसके साथ हाइड्रोजन चाहिए। इसी तरह अगर खाली हाइड्रोजन है तो भी रिएक्शन नहीं हो सकती, उसके साथ कॉपर ऑक्साइड चाहिए। पहली बात तो ये समझनी है कि दोनों सब्सटेंस चाहिए। तो दोनों सब्सटेंस का क्या रोल है, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड किसकी वजह से रिएक्शन कर रहा है, हाइड्रोजन की वजह से, और हाइड्रोजन किसकी वजह से रिएक्शन कर रहा है, कॉपर ऑक्साइड की वजह से। तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन की वजह से रिएक्शन कर रहा है और हाइड्रोजन किसकी वजह से रिएक्शन कर रहा है, कॉपर ऑक्साइड की वजह से, ठीक है। तो अब आप समझ जाएंगे, कॉपर ऑक्साइड की रिडक्शन हुई, करवाई किसने, हाइड्रोजन ने, ठीक है, ये आपको समझना है। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन हुई, करवाई किसने, कॉपर ऑक्साइड ने, ठीक है, ये भी समझ आ गया आपको। कॉपर ऑक्साइड की रिडक्शन हुई, करवाई किसने, हाइड्रोजन ने। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन हुई, करवाई किसने, कॉपर ऑक्साइड ने, ठीक है। अब किसी सब्सटेंस की जो रिडक्शन करवाता है उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। कॉपर ऑक्साइड की रिडक्शन किसने करवाई, हाइड्रोजन ने, तो हाइड्रोजन हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। जिसकी रिडक्शन हुई है हो दूसरे की वजह से रही है, तो दूसरा सब्सटेंस रिडक्शन करवा रहा है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट। इसी तरह जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है हो दूसरे की वजह से रही है, तो इसकी ऑक्सीडेशन करवा कौन रहा है, कॉपर ऑक्साइड, तो कॉपर ऑक्साइड हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये हो गए आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, समझ आ गया। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन से ऑपोजिट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट रिडक्शन से ऑपोजिट होगा, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करवाएगा, रिडक्शन करवाएगा। रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में होता है लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो रिडक्शन का उल्टा होगा ऑक्सीडाइजिंग
सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, फिर से रिपीट करता हूँ। कई बार क्या होता है दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, हम बोल कुछ और देते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करवा रहा है? ऑक्सीडेशन करवा रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करवा रहा है? ऑक्सीडेशन करवा रहा है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन ऑक्सीडेशन से ऑपोजिट होगी। ऑक्सीडेशन होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या आएगा? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से अपना ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ हाइड्रोजन, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या होगा? गेन ऑफ हाइड्रोजन। या इसको ऐसे भी बोल सकते हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में मैंने अभी बोला लॉस ऑफ ऑक्सीजन, या आप ऐसे बोल सकते हो विच गिव्स ऑक्सीजन। गिव्स ऑक्सीजन का मतलब है लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए मैंने बोला क्या बोला मैंने बोला गेन ऑफ हाइड्रोजन, तो वही लिखा हुआ है गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो रिड्यूसिंग एजेंट सिमिलरली आप निकाल लेंगे, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑपोजिट है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन क्या है? जो रिडक्शन की डेफिनेशन है। और रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन क्या है? जो ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन है, ठीक है। तो ये सब इंटर रिलेटेड है, ये चारों टर्म्स आपको समझनी है। अगर आपको नहीं समझ रहा, वीडियो को पॉज करके पीछे जाकर दोबारा सुनिए, ठीक है। ये टर्म्स जितनी क्लियर हो जाएंगी आपका, उसके बाद इस टॉपिक में है ही कुछ नहीं है। लास्ट एक और कंसेप्ट है, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। तो आपने याद रखना है ऑक्सीडेशन क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और रिडक्शन क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। बस आप इतना से याद रखेंगे, आपका काम हो गया। जैसे ये रिएक्शन है 4Na + O2 गिव्स अस 2Na2O। पहली बात, सोडियम यहाँ पर एलिमेंट है। जब भी कोई एलिमेंट की स्टेट में होता है उसकी वैलेंसी 0 होती है। ऑक्सीजन भी एलिमेंट की फॉर्म में, उसकी वैलेंसी 0 है। Na2O कंपाउंड की फॉर्म में, इसकी वैलेंसी कैसे आएगी? क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 2 इधर चला जाएगा, O के साथ कुछ लगा मतलब 1 लगा, 1 इधर चला जाएगा। Na के साथ 2 लगा है, O के साथ 1 लगा है, ठीक है। O के साथ कुछ नहीं लगा मतलब 1 लगा है, तो 1 Na के ऊपर चला जाएगा, 2 O के ऊपर चला जाएगा। तो Na की वैलेंसी 1 आ गई, O की वैलेंसी 2 आ गई। फर्स्ट वाले की वैलेंसी पॉजिटिव होती है, सेकंड वाले की नेगेटिव। तो Na 1 पॉजिटिव है, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव है, तो आगे वैलेंसी। कहने का मतलब क्या है? Na यहाँ पर 0 था और यहाँ जाके +1 हो गया। Na यहाँ 0 था, यहाँ जाके +1 हो गया, यानी केटायन बन रहा है, ठीक है। ओके, ऑक्सीजन यहाँ 0 था, यहाँ जाके -2 हो गया, यानी एनायन बन रहा है, ठीक है। समझ रहे हो? कंपाउंड्स में आयन होते हैं, और मैंने आपको 4 समझा दिया कंपाउंड्स का, आयंस का 4 समझा दिया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होगा। देखो, सोडियम Na पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, ठीक है, और ऑक्सीजन O2 नेगेटिव में चेंज हो रहा है। ऑक्सीजन पे पहले कोई चार्ज नहीं है, बाद में चार्ज आ रहा है, और कौन सा चार्ज आ रहा है? नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का। इसका मतलब ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन गेन किए। कितना चार्ज आया? 2 नेगेटिव, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। तो ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, O2 नेगेटिव बना। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? रिडक्शन। इसका मतलब ऑक्सीजन की यहाँ पर रिडक्शन हो रही है। समझ आ गया? ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आ रहा है, कैसे आएगा? पहले यहाँ 0, लेफ्ट हैंड साइड 0 था, राइट हैंड साइड 2 नेगेटिव आया। क्यों आया? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन की। कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए? 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, इसलिए मैंने बोला इलेक्ट्रॉन गेन की। सिमिलरली सोडियम यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे जाके +1 हो गया, ठीक है। याद रखना, एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं, लेकिन प्रोटॉन ना गेन हो सकता है ना लूज़ हो सकता है, इलेक्ट्रॉन ही लूज़ या गेन होते हैं। अब किसी चीज़ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब क्या है? अगर इलेक्ट्रॉन गेन होता तो नेगेटिव चार्ज आता, अगर उल्टा होगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी लॉस होगा, ठीक है। कितना जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है? 1 यूनिट, यानी 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ होगा। तो आपको ये समझना है। और यहाँ पे इस रिएक्शन में क्या पता चल रहा है कि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, Na पॉजिटिव बनाया, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये डेफिनेशंस थी। अब इन सबको सम अप कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको ख़त्म करेंगे। आपने 2 वर्ड्स याद रखने हैं इनको सम अप करने के लिए, एक ऑयल और एक रिग। ऑयल का मतलब ऑक्सीडेशन इज़ लॉस, रिग का मतलब रिडक्शन इज़ गेन, ठीक है। ऑयल तो याद रख ही लेते हो, रिग भी याद रख सकते हो। रिग वेदा, ऑयल तो सिर पे सब लगाते हैं। गेन, ऑक्सीडेशन लॉस है, रिडक्शन गेन है। ऑक्सीडेशन लॉस है, किसका लॉस है? इलेक्ट्रॉन का लॉस है। रिडक्शन गेन है, किसका गेन है? इलेक्ट्रॉन का गेन है। एक डेफिनेशन होगी यार। दूसरी डेफिनेशन, हाइड्रोजन की टर्म्स में भी ये वैलिड है स्टेटमेंट। ऑक्सीडेशन लॉस है, किसका लॉस है? हाइड्रोजन का लॉस है। और रिडक्शन गेन है, किसका गेन है? हाइड्रोजन का गेन है। और आपको पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंसेप्ट ऑपोजिट होता है। अगर ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है तो ऑक्सीजन का क्या होगा? गेन, तो तीसरी डेफिनेशन भी होगी। अगर रिडक्शन में हाइड्रोजन का गेन हो रहा है तो ऑक्सीजन का क्या होगा? लॉस, तो तीसरी डेफिनेशन यहाँ से भी होगी। तो तीनों डेफिनेशन आप इन 2 वर्ड से याद रख सकते हैं, ठीक है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। और जिन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, मैंने चैप्टर 1 की सारी वीडियोस डाल दी हैं, 1-2 टॉपिक और बचा है वो भी डाल दूंगा विद इन 1-2 डे, तो आप पिछली वीडियोस भी देखिए। एंड मैं 100% गारंटी देता हूँ कि अगर आप पूरी वीडियो प्रॉपर मन से
देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, आपका कोई भी क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। और ये बेसिक्स हैं, ठीक है। जो हायर क्लासेस में हैं, जिनको बेसिक्स में प्रॉब्लम आता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो ये बिल्कुल बेसिक टॉपिक है, ये हर किसी को आना चाहिए। बैलेंसिंग, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, हर किसी को आना चाहिए। आपको बैलेंसिंग, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ये सब जितना क्लियर होगा, ठीक है, फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, जितना क्लियर होगा, आपकी केमिस्ट्री के कंसेप्ट उतने ज़्यादा, मतलब आपकी केमिस्ट्री में मिस्टेक्स उतनी कम होंगी और कंसेप्ट उतने ज़्यादा क्लियर होते चले जाएंगे और आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील करेंगे, ठीक है। तो अगर आप पिछली वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल केमिस्ट्री विद राहुल में जाकर, प्लेलिस्ट में जाकर, वहाँ पर मैंने स्पेशल फ़ोल्डर बनाया हुआ है, केमिस्ट्री क्लास 10th चैप्टर 1, तो आप उसको ओपन करिए, सारे वीडियोस देखिए, ठीक है। और भी आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या नेबर्स जो भी 11th में है, 9th में है, 12th में है, उनके लिए भी वीडियोस बनाई हैं। जो हायर क्लासेस में हैं, जैम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, IIT JEE के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए भी वीडियोस बनाई हैं मैंने, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग।